गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साउंड चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज़ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑन दिस चैप्टर। तो साउंड क्या होती है? सबसे पहले जो हम बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी को अपनी बातें समझा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द साउंड। साउंड क्या होती है? साउंड एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज विच आर ईयर्स आर एबल टू हियर समथिंग। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो क्या करते हैं, हमारे जो ईयर्स है वो क्या करते हैं, एबिलिटी रखते हैं, किस चीज़ सुनने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे ईयर्स क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स हैं। ठीक है, वन कैन नॉट क्रिएट साउंड और डिस्ट्रॉय इट। जो एक साउंड है वो कोई क्रिएट नहीं कर सकते हम, एक तरह से ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम साउंड को क्रिएट कर सकते हैं बट कांट डिस्ट्रॉय। बट वन कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। मतलब हम लाइक ऐसे न्यूटन का जो लॉ है, एनर्जी लॉ है, कि हम एनर्जी को कोई भी क्रिएट नहीं कर सकते एंड क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसी के अकॉर्डिंग साउंड जो है, हम जो एनर्जी है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ सेल फोन रिंग्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो सेल फोन है रिंग करता है वो क्या करता है, जैसे ही फ़ोन बजता है साउंड इज़ प्रोड्यूस, तो साउंड प्रोड्यूस होती है बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। जो उनके अंदर जो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस चीज़ में चेंज हो जाती है, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। कोई भी जब साउंड प्रोड्यूस होती है, जो हमारे मतलब फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किससे बात कर रहे हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स जब भी वाइब्रेट करेंगे वो उसी के कारण से मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं अगर वाइब्रेट करेंगे देन पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, स्ट्राइकिंग करेंगे, तो उसके कारण से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज़ दे मूव इन अ टू फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक से इनिशियल पॉइंट से आके फाइनल पॉइंट तक दोबारा इनिशियल पॉइंट पे चले जाते हैं, दैट इज़ टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लाइक एज व्हेन वी स्ट्राइक एट ट्यूनल फोक, जब भी हम किसी स्ट्रेच मेम्ब्रेन को है, बैंड को है स्ट्रेच करते हैं, तो उसके अंदर कभी चेक करना दैट मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को वाइब्रेशन करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड पॉइंट है द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दैट कि ह्यूमन जो वॉइस है वो क्या होती है, वाइब्रेशन के कारण से होती है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड एज देयर स्ट्रिंग वाइब्रेट। जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रिंग क्या होती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं, मूव करती हैं पार्टिकल्स को। नेक्स्ट, When a bird flap its wings, a sound is produced। जब भी कोई भी बर्ड है अपनी पंखों को फैलाती है, वो कभी क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अ फ्लूट प्रोड्यूसिंग साउंड बिकॉज द एयर कॉलम ऑफ द फ्लूट वाइब्रेट्स। जो फ्लूट है मतलब जो बांसुरी होती है वो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस करती है, क्यों करती है, बिकॉज द एयर कॉलम, क्योंकि उनके अंदर जो एयर कॉलम बने होते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं फ्लूट के अंदर। वो फ्लूट जैसे ही हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड से जो वाइब्रेटिंग साउंड होती है वो फ्लूट के अंदर जाती है। वही साउंड क्या होती है, वाइब्रेटिंग फ्लूट क्या करते हैं, एयर कॉलम
वाइब्रेट करते हैं, जिससे क्या होती है, फ्लूइड के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं हाउ डज साउंड ट्रैवल। जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है। देखो, साउंड जब भी हमारे कानों तक आती है दैट मीन्स वो ट्रैवल होके आती है किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू ट्रैवल, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम थ्रू विच इट कैन ट्रैवल। दिस मीडियम कुड बी अ गैस, लिक्विड और सॉलिड। दैट मीन्स अगर जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ मीडियम, उसको कोई ना कोई की मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जो हम बोलते हैं दैट मीन्स हमारे एयर तक जो आती है, हमारे अंदर क्या मीडियम है, हमारे अंदर एयर का मीडियम है, जिससे हम मूव करवाते हैं पार्टिकल्स को। देखो, जैसे ही वोकल कॉर्ड्स मूव करती हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, दैट मीन्स साउंड प्रोड्यूस हो रही है किसके थ्रू, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं, लिसनर जो भी हैं, वो क्या करेगा, ठीक है। जैसे ही मतलब जो रिफ्लेक्टेड साउंड आती हैं वो क्या होती हैं, एक तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द एयर मीडियम। जो हमारा प्रॉपर मीडियम है वो क्या होता है, एयर मीडियम होता है, जिसके कारण से क्या हो रही है, साउंड ट्रैवल कर पा रही है। नेक्स्ट इज साउंड प्रोपेगेट इन अ मीडियम एज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट। जो साउंड प्रोड्यूस है प्रोपेगेट करती है मीडियम के थ्रू, जो पार्टिकल्स है मीडियम के अंदर वो भी वाइब्रेट करेंगे, और फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। This means that sound has a starting point and ending point. इसका मतलब क्या है, जो साउंड है उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंड एंडिंग पॉइंट भी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल while you talk to a friend, जब भी आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, as you speak the particles in the air get displaced. For example, while you talk to a friend, अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, as you speak द पार्टिकल्स इन द एयर, जो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब अपनी जगह से जा रहे हैं ड्यू टू द प्रेशर। मतलब हम जब कोई भी बात करते हैं तो किसी प्रेशर के साथ या तो लो वॉइस में या फिर हाई वॉइस में बात करते हैं, राइट। देन जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से प्रेशर के कारण से क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, दैट प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देन दे डिस्प्लेस द एडजेसेंट पार्टिकल्स, वो भी साथ साथ में क्या करेंगे, अपने जो एडजेसेंट पार्टिकल्स है, जो हम दोबारा बोल रहे हैं, मतलब अपने आसपास के पार्टिकल्स को भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, जिससे क्या है, लगातार साउंड जो है कंटिन्यूसली वॉइस में साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी। नेक्स्ट इज साउंड ट्रेवल्स बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो साउंड ट्रैवल करती है बिकॉज ऑफ अ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय अ सोर्स, मतलब किसी ना किसी जो हमारा, मतलब जिससे हम, जिस सोर्स से हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने वोकल कॉर्ड से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण से उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स वाइब्रेट हो रहे हैं, तभी वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू क्या कर रहे हैं, आगे पहुँच पा रहे हैं। अब देखो सोर्स, फॉर एग्जाम्पल स्पीकर देख लो आप, स्पीकर हमारे लिए क्या सोर्स है, मीडियम क्या होता है, एयर, ठीक है, रिसीवर कौन है, हमारे ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब देखो व्हाट इज़ अ वेव। वेव क्या होती है, वेव नॉर्मली हम किसको बोलते हैं, वेव बोलते हैं लहरों को, लहर होती है ना वेव, ठीक है। अब जो वेव होती है, देखो व्हाट इज़ अ वेव, वेव में के अंदर भी क्या होता है, लहरें देखी होंगी आपने, वो भी क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जो हमारी साउंड होती है वो भी क्या है, एक वेव की तरह काम करती हैं, ठीक है, ऐसे ही मीडियम के थ्रू मूव करती हैं। देखो a wave is a disturbance produced in a medium as the particles of the medium vibrate. जो वेव है उसके अंदर भी क्या होता है, मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। द पार्टिकल्स प्रोड्यूस मोशन, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मोशन। देखो हमारी जैसे वॉइस जा रही है उसके अंदर भी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स रिसीवर जो है वो अपनी साउंड को क्या कर पा रहा है, गेन कर पा रहा है, ठीक है। ईच अदर विदाउट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब हम देखो जैसे ही साउंड प्रोपेगेट होती है तो हम किसी प्रॉपर मतलब डायरेक्शन में फेस करके बात करते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड, इससे क्या होता है, साउंड का प्रोपेगेशन होता है, दैट मीन्स ट्रैवलिंग होती है। हैंस साउंड इज ऑफन कॉल्ड अ वेव, इसलिए हम साउंड को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ कैन साउंड ट्रैवल थ्रू एयर। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो साउंड है वो एयर के थ्रू कैसे मूव करती है। When an object vibrate in the air, जैसे ही कोई, देखो एयर एक मीडियम है हमारे लिए, है ना,
कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो वाइब्रेट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ से, हाई प्रेशर के साथ, जैसे इन फ्रंट ऑफ अर्थ, ठीक है, अस, दिस आर कॉल्ड कंप्रेशन। देखो अगर ज़्यादा प्रेशर से कर रहा है दैट मीन्स कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर डिफरेंस नहीं है दैट मीन्स मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, मतलब आगे पीछे मूव कर रहे हैं प्रेशर के साथ, तो दैट मीन्स कंप्रेशन। और उसकी अपोजिट रेयरफेक्शन होता है विद ऑल्टरनेट रीजन ऑफ कंप्रेशन, द ऑसिलेशन ऑफ लो प्रेशर। जिसके आंसर देखो हम नॉर्मली एक वॉइस में बात कर रहे हैं, हम प्रेशर से बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वही प्रेशर को कम कर देते हैं दैट मीन्स उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे जो प्रेशर वॉइस है वो क्या हो जाए, कम हो रही है, दैट मीन्स वो क्या होता है, रेयरफेक्शन। देखिए कंप्रेशन में क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन रेयरफेक्शन में क्या होते हैं, लो प्रेशर के साथ क्या होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज द ऑब्जेक्ट वुड मूव टूवर्ड, जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है मूव करता है आगे की तरफ, एंड बैकवर्ड, दैट मीन्स टू एंड फ्रो, मतलब आगे की पीछे की तरफ एंड पीछे की तरफ, consecutively producing sound, the series of compression and rarefaction will be created। इससे क्या होता है, एक सीरीज बन जाती है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, compression and rarefaction। This will allow sound to move through the air or any other medium as well as in the मूवमेंट पार्टिकल्स। इससे क्या होता है, दिस विल अलाउ, ये क्या करते हैं, जैसे ही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है ये क्या करते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं साउंड की एज टू द मीडियम ऑफ एयर। इफ द मीडियम इज डेंस द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल्स विल बी मोर। अगर मीडियम डेंस है तो प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है पार्टिकल्स के ऊपर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मोर इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट द साउंड एंड वाइस वर्सा। देखो जैसे ही पार्टिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होता है दैट मीन्स पार्टिकल्स जो हो रहे हैं अरेंज हो रहे हैं कंप्रेशन के अंदर, और साउंड क्या कर रही है, प्रोड्यूस हो रही है किसके अंदर, देखो कुछ टाइम के बाद हमारी जो वॉइस है एक लो मीडियम में आना स्टार्ट कर देती है। दैट मीन्स अगर पार्टिकल्स प्रेशर के साथ है दैट मीन्स कंप्रेशन, अगर लूज हो रहे हैं दैट मीन्स रेयरफेक्शन, ओके। Therefore we can also say that propagate sound is always about change in the pressure of the medium। so हम कह सकते हैं कि जो प्रोपेगेशन है दैट मीन्स ट्रैवलिंग ऑफ साउंड है, ऑल चेंजेस किसके कारण से होते हैं, प्रेशर के कारण से होते हैं, ठीक है, मीडियम के अंदर। अब आता है व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। देखो आपको वेव्स के बारे में बताएंगे कि जो वेव है, देखो लहरें कैसे मूव करती हैं, इस टाइप से मूव करती हैं, ठीक है। अब देखो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल क्या होता है, जो मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम होता है। अ वेव दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट। अ वेव दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एक ऐसी वेव जो प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट के थ्रू इन द मीडियम, ऑसिलेशन करती है मतलब टू एंड फ्रो मोशन करती है, इनिशियल पॉइंट से गया आया वापस आया, इस टाइप से मूव करती है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव बोलेंगे। तो साउंड वेव आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैकेनिकल वेव, क्योंकि जो साउंड वेव है वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव है, क्योंकि वो भी क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। अब आता है वेव क्या होती है। वेव हमने पढ़ लिया, टू टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर क्या होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक भी प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आती है ट्रांसवर्स वेव्स लाइक एज लाइट वेव, एक्स रेज, इंफ्रा रेज, यूवी रेज, ठीक है। अब आता है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्या होती है, साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, अगर व्हेन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स और सेगमेंट्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट फ्रॉम साइड टू साइड। जो ट्रांसवर्स वेव है, देखो ट्रांसवर्स क्या होते हैं, इस टाइप से मूव कर रही है वापस आ रही हैं, फिर से मूव कर रही हैं फिर वापस आ रही हैं, ठीक है।
साइड टू साइड होता है, और जो वेव है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर में हो, डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके अंदर क्या होता है, अगर व्हेन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन डायरेक्शन इन विच इट मूव्स, मतलब बैक एंड फोर्थ दैट मीन्स अपनी आगे पीछे क्या करता रहे, रोटेशन करता रहे, इस टाइप से आ गया, इस टाइप से वापस आ गया। ठीक है, अब देखो ट्रांसवर्स वेव में और इसमें डिफरेंस देखो, ट्रांसवर्स वेव देखो इस टाइप से मूव कर रही है। ठीक है, नॉर्मल मोशन में कर रही है ना मूव। ठीक है, अब आता है कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है। कंप्रेशन दैट मीन्स मैंने हमको बताया था जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं देखो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं इस टाइप से, है ना, ये क्या होता है, कंप्रेशन होता है। रेयरफेक्शन क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली अरेंज है। फिर से हम प्रेशर के साथ बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कंप्रेशन। ठीक है, पार्टिकल्स अरेंज है, रेयरफेक्शन में फिर से लूज हो गए हैं। अब आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, मतलब प्रोपेगेट कैसे करती हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या होता है, ट्रैवलिंग सिस्टम, दैट मीन्स किस किस के अंदर से मूव करती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम हमने देख लिया कि एयर के थ्रू मूव करती है टू अ लिसनर, लिसनर तक जाने में। द मीडियम कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए जो साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड के अंदर से भी कर सकती है, लिक्विड के अंदर से भी कर सकती है, और गैस के अंदर से भी कर सकती है ना। When an object vibrates, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट करता है, द पार्टिकल्स अराउंड द मीडियम वाइब्रेट, जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, मीडियम के अराउंड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेट ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट डिस्प्लेस्ड, इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। देखो वो पहले क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो आगे और पीछे दोनों सेम हो, दैट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन। इट एक्सर्ट अ फोर्स, ये क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड एडजेसेंट पार्टिकल्स को भी क्या करेगा, मूव करने की, मतलब एक तरह से डिस्प्लेस करने का काम करेगा, और दोबारा उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। इस प्रोसेस की क्या होती है, रिपीट होती रहती है मीडियम के अंदर, जिससे साउंड जो हमारे कानों तक पहुंच जाती है। इतना पढ़ रहे हैं कि साउंड क्या होता है, वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, पार्टिकल्स को मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बैक एंड थ्रो आगे जाता रहता है, लेकिन वो आगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, वाइब्रेट करता है, पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो साउंड वेव इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय 3 फैक्टर। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ये सभी इसी के अंदर आते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड स्पीड क्या होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, साउंड के। अब देखो कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, द कंप्रेशन रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पार्ट ऑफ द वेव कर्व, क्लोज्ड पार्टिकल्स टुगेदर, डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन दिस रीजन। कंप्रेशन हमने पढ़ा था, देखा भी था कि जो कंप्रेशन होता है इस टाइप से मूव करता है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर जो कर्व होती है वो क्या होती है, क्लोज होती है। अब आता है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन क्या होता है, देखो लोअर पार्ट ऑफ द कर्व होती है, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सेपरेट आउट होते हैं और लो प्रेशर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है वेव के अंदर आता है क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट क्या होती है, हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ द कर्व होती है, ये आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी आगे। नेक्स्ट होती है ट्रफ, दैट इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। अब आती है वेवलेंथ, जो वेव होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती हैं उनको हम कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब एसआई यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर। हम वेवलेंथ को जो है मीटर में ही मापते हैं, मेजर करते हैं।
अब आता है एम्पलीट्यूड। देखो जो वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट तक जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ऑल्सो डिफाइन एज द साउंड इज लो एम्पलीट्यूड है या फिर सॉफ्ट वॉइस है, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है।